हेलो दोस्तों, मैं मनीष पुरोहित हूँ और मैं निम्बस एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का खूब स्वागत करता हूँ। इस चैनल के ऊपर दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि तुम बच्चे लोग को आईआईटी, मेडिकल, इन सब की प्रिपरेशन के लिए जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। एनटीएससी के लिए बच्चे प्रिपेयर जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इसरो से है, आई हैव वर्कड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को बहुत सी क्वेरीज बच्चों की आती है कि इसरो के अंदर लाइफस्टाइल कैसी होती है। व्हेन यू आर वर्किंग विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं दैट इज डूइंग अ फेबुलस जॉब फॉर द कंट्री, और जो कि इतने बड़े बड़े मिशंस लेती है, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो चंद्रयान हो, एंड देन अलग अलग दूसरे दूसरे देशों के भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। वी हैव सेट अ रिकॉर्ड, वी हैव लॉन्च्ड 105 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल गो। तो ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जो कि अपने आप में एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इस इतने बड़े देश में, जो कि देश के लिए इतनी सेवा कर रही है, जब उसमें आप जॉब करते हैं, आप उसमें जब वी वर्क एज अ साइंटिस्ट देयर, तो लाइफ कैसी होती है, किस टाइप की फीलिंग आती है। तो दोस्तों मैं आज वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि मैंने फील करी है बीइंग अ पार्ट ऑफ सच एन ऑसम ऑर्गेनाइजेशन। आई एम टेलिंग यू, बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड इफ यू एस्पायर टू वर्क फॉर ISRO, आई विल से गो फॉर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जर्नी जो चालू होती है वो एक सपने से चालू होती है। यू हैव टू ड्रीम, राइट। कलाम सर ने बोला है भाई सपना देखोगे नहीं तो पूरा क्या करोगे ना, तो यू हैव टू फर्स्ट ड्रीम, राइट। ड्रीम मतलब तुम्हारे पास एक इच्छा होनी चाहिए मन में जो कि सपने में बदले, एंड देन वो कब आनी चाहिए। तो जो 11th-12th वाले बच्चे हैं, अगर उसमें जैसे मे बी आई से 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे स्कूल गोइंग किड्स जो हैं, इफ यू वांट टू बी इन इसरो देन यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। इस वक्त IIST नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो कि खुद इसरो का इंस्टीट्यूट है, एंड वो इंस्टीट्यूट 12th पास स्टूडेंट्स को जेई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देता है। एंड देन वहां पे डिफरेंट डिग्री कोर्सेज हैं, you can enroll in those degree courses, and the best part about that is if you maintain a certain CGPA, है ना। अगर IIST में तुम एक certain CGPA मेंटेन करते हो तो with a simple interview round you get absorbed directly in ISRO at a position of scientist SC, that is the entry level scientist grade जो इसरो में मिलता है, ठीक है। तो जो अभी स्कूल गोइंग किड्स हैं एंड दे हैव अ ड्रीम टू वर्क विद इसरो, देन फॉर देम द पाथ इज वेरी सिंपल। पुट योर हार्ड वर्क इन, प्रिपेयर योरसेल्फ एंड गो फॉर जेई एडवांस एग्जाम, सिक्योर अ गुड रैंक। इसके ऊपर आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो, मैं अलग से बता दूंगा इस पे डिटेल्स क्या क्या होती है, बट जस्ट यू शुड नो दैट जेई एडवांस कैन बी द फर्स्ट पॉइंट वेयर यू कैन गेट इनटू इसरो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ यू आर राइट नाउ इन अ कॉलेज and you want to make it to ISRO as a scientist, so BTech के लेवल पे, MSc के लेवल पे, as JRF जूनियर रिसर्च फेलो जो होता है, JRF, MTech के लेवल पे, इन सब लेवल पे भी इसरो के अंदर you can get a job, you can get yourself placed on different positions। and इसमें से सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रहता है, जो कि मैंने भी फॉलो किया था व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिट्स पिलानी, तब इसरो का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसको कहते हैं ICRB। इसरो का सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो एक नोटिफिकेशन निकालता है, ठीक है। नोटिफिकेशन इंडिया के सारे जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर आता है ना, सब में आता है नोटिफिकेशन, जो पूरी इंडिया में जाता है, राइट। तो वो जो नोटिफिकेशन आता है, सो आई वाज लकी इनफ, आई विल से दैट आई डिडंट मिस दैट नोटिफिकेशन, और मैंने उस नोटिफिकेशन को देखा एंड आई अप्लाइड फॉर इसरो। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बिट्स में जब मैं मेरा फाइनल प्रोजेक्ट कर रहा था, सो दैट वाज ऑन यू नो एक प्रेशर सेंसर चिप के ऊपर था वो प्रोजेक्ट, एंड दैट वाज समवेयर रिलेटेड टू चंद्रयान, ठीक है। ओके, सो मैंने इसरो के लिए तभी से सपना देखना चालू कर दिया था, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर ICRB, जो ICRB का जो एग्जाम होता है, ठीक है। अब वो जो एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन, लेट्स से नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में कभी आता है, ठीक है। अप्रैल में एग्जाम होता है, राइट। एग्जाम का सिलेबस क्या है, द बीटेक दैट यू आर डूइंग इन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था, I think there were 200+ openings
exact figure तो I have to confirm, but I think there were 200 plus opening, and somewhere around somewhere close to 2 lakh applications were there, right? So you see even at that time, that was the time when we were very successful with the Chandrayaan, so ISRO was selling like hot cake, हाँ तो उस वक्त सब इसरो में जाना चाहते थे, and that was a really great thing for the nation when people aspire, when the students, graduating students, when they aspire, वो aspire करते हैं, सपना देखते हैं देश की उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, अपना फ्यूचर वहां बनाने का जो कि देश का फ्यूचर बना दे, राइट? दैट्स रियली गुड। ओके, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया था, स्टिफ कंपटीशन था, बट यू नो आई विल से लकी इनफ कि मैं उस पर्टिकुलर बड़े से उस जो साइज था ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का जिन्हें अप्लाई किया था, समवेयर अराउंड 2 लाख पीपल अप्लाइड, एंड आई वाज एबल टू सिक्योर माय प्लेस इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। तो जो मेरा एग्जाम हुआ था, पहले जो होता है वो एक पेपर होता है, एमसीक्यू पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं? सो गेट लेवल मान लो, तुम जो गेट की प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो ना, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरा बीटेक था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम बिट्स पिलानी, आई वाज बीटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी। तो मैंने जो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट था, उसके लिए ये मान लो मैंने गेट के लेवल की प्रिपरेशन करी थी टू अपीयर इनटू द एग्जाम फॉर ICRB, इसरो का जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है। रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद, एंड देन यू आर कॉल्ड फॉर अ पैनल इंटरव्यू। तो एक पैनल इंटरव्यू होता है। सो पैनल इंटरव्यू जो होता है वो कब होता है? मे बी जून जुलाई का टाइम रहता है पैनल इंटरव्यू का। सो पैनल इंटरव्यू जो होता है, पैनल इंटरव्यू के अंदर व्हाट विल हैपन, यू विल बी कॉल्ड अपॉन, यू विल गेट अ नंबर, एक आपको नंबर मिल जाता है, आपको एक टाइम मिल जाता है। एट दैट टाइम यू हैव टू रिपोर्ट विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आई कैन शेयर अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि सारी डिटेल्स बताने के लिए वी नीड टाइम, ठीक है। वहां पे पैनल में कंसिस्ट ऑफ 7 to 8 सीनियर साइंटिस्ट जो कि एमिनेंट साइंटिस्ट होंगे दैट आर वर्किंग इन इसरो एंड फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स एंड डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। सो व्हेन आई वेंट फॉर द पैनल इंटरव्यू, तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक 7 या 8 वहां पे इंटरव्यूअर्स थे, सर एंड मैम, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं था सारे ही सर हो या सारी मैम, ऐसा नहीं था, अलग अलग स्ट्रीम से थे, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेज ऑफ इसरो जो हैं, इसरो की इंडिया में काफी ब्रांचेज हैं, ठीक है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो सैटेलाइट सेंटर में हुआ था जो कि बेंगलोर में है। तो पैनल इंटरव्यू के बाद में, पैनल इंटरव्यू जो था ये मान के चलो कि हो सकता है 15 मिनट ही चले, हो सकता है 1 घंटा चल जाए आपका इंटरव्यू, दैट डिपेंड्स कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर एंड हाउ गुड यू आर एट द आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है, कितने अच्छे से आंसर कर रहे हो सकता है 15 मिनट में यू आर एबल टू इम्प्रेस देम, या फिर हो सकता है इट मे टेक सम टाइम फॉर यू टू इम्प्रेस द पैनल, राइट। तो वो तो तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। सो ये रहा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये अपना पार्ट हुआ कि हाउ यू कैन मेक इनटू इसरो, ठीक है। तो इसरो में जाने के मैंने बताया 2 तरीके हैं। अगर आप अभी स्कूल गोइंग किड हैं तो यू कैन अपीयर इन JEE एडवांस एंड देन यू कैन गो फॉर IIST, and from IIST you will be directly absorbed into ISRO if you maintain a certain CGPA, और एक इंटरव्यू राउंड होता है, बट देन वो बहुत रिग्रेस नहीं है। दूसरा जो तरीका है जो मैंने फॉलो किया था वो था रिक्रूटमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन आता है, आप रिटन एग्जाम देते हैं, देन आप इंटरव्यू पैनल को फेस करते हैं एंड देन यू गेट दी अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर मैं बता रहा हूं सारी डिटेल्स बताने के लिए आई विल नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। सो लेट्स से आपको जॉब मिल गई, सो आई वाज कॉल्ड अपॉन, ठीक है। तो मेरे को कॉल लेटर आ गया था, ठीक है, एंड दैट वाज द आई विल से दैट वाज द बेस्ट डे इन माय लाइफ। आई वाज सो हैप्पी, मैं बहुत 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 खुश था उस दिन, ठीक है, जब मेरे को जो है इसरो में जॉब मिला। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे एंड दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, ठीक है। हुआ ये था कि मेरा जॉब लेटर जो है वो मेरे घर पहुंचा था, ठीक है, और फिर मेरी मम्मी ने मेरे को फोन किया था, ठीक है। एंड फोन पे इतना जोर से चीखा था खुशी में कि यू नो मैंने पूरे मेरे नेबरहुड को बता दिया था कि हाँ आई हैव मेड इट टू इसरो, ठीक है। एंड देन यू विल गेट दी ऑब्वियसली ज्वाइनिंग डेट मिलेगी आपको। ज्वाइनिंग डेट से पहले भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, मेडिकल चेकअप की, रेफरेंसेस लेने की, वो डिटेल्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, राइट। वो इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है ना। सो 16th of September was the day when I was supposed to report। तो 16 सितंबर को मैंने रिपोर्ट किया था सैटेलाइट सेंटर में, दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। वंस यू रिपोर्ट इन इसरो, जैसे मेरा सैटेलाइट सेंटर जो था,
सबसे पहले जो चीजें चालू होती है, तो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है इसरो का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसको कहते हैं IITP। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है इसरो का, व्हाट दे डू इन दैट प्रोग्राम, इनिशियल शुरुआत के कुछ महीनों ये प्रोग्राम चलता है, जो इंडक्शन का पार्ट रहता है। उसके अंदर वी वर टेकन टू त्रिवेंद्रम। वहां पे त्रिवेंद्रम के अंदर लेक्चर्स होते हैं, हमको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है इसरो के बारे में। इसरो के सारे जो जितने भी इसरो के सेंटर्स हैं, वहां से सबसे साइंटिस्ट आते हैं, सीनियर साइंटिस्ट आते हैं, और लेक्चर्स होते हैं, हमारे को पढ़ाया जाता है। वहां पे एक ओवरव्यू दिया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो इसरो का सब कुछ चल रहा है ना, तो वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, उसके बाद उनका एक टेस्ट भी होता है कि बच्चा कितना अटेंटिव था उस वक्त। ठीक है, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम IITP के लिए त्रिवेंद्रम पहुंचे थे, तो हाउ दे वेलकम, they will fire a sounding rocket, they will launch a sounding rocket for you guys, and that is an awesome feeling। अरेबियन सी है, अरेबियन सी के शोर पे हो तुम, और एक साउंडिंग रॉकेट फायर करा जा रहा है तुम सबके स्वागत में, तो तुमको लगेगा भाई अजीम शान शहंशाह हम ही है वो, राइट। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ठीक है, तो दैट वाज द इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, तो पहले जनरल होता है। जनरल मतलब सभी का, जितने भी नए नए रिक्रूट आए हैं अलग अलग सेंटर से, सबका होता है। एंड देन एक सेकंड उसका जो मॉड्यूल होता है, वो सेंटर स्पेसिफिक होता है। तो जैसे जो मैं था, तो मेरा जो दूसरा पार्ट था जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो हुआ था सैटेलाइट सेंटर में। ठीक है, तो यहां तक तो अभी तक हम वही थे, एक न्यू रिक्रूट ट्रेनी थे। अलॉटमेंट कहीं का नहीं हुआ था भी आप कौन से ग्रुप में जाओगे, कौन से डिवीजन में जाओगे, ऐसा था। ठीक है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद देन वी वर असाइन टू डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब जो है, अब मैं बताता हूं इसरो के अंदर हायरार्की कैसी होती है। तो सैटेलाइट सेंटर जैसे है, तो सैटेलाइट सेंटर में जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है ना, उसके सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक सैटेलाइट को 7 या 8 डिफरेंट सब सिस्टम्स में ब्रेक कर देता हूं। उसमें से एक सब सिस्टम है पावर सिस्टम्स ग्रुप। पावर सिस्टम्स ग्रुप का जो काम है, वो है सैटेलाइट के पावर सिस्टम का ध्यान रखना। एज सिंपल एज दैट, राइट। दैट नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि पावर सिस्टम्स ग्रुप। पावर सिस्टम्स ग्रुप जो है, उसके अंदर मुझे अलॉटमेंट मिला था। आई वॉज असाइंड टू पावर सिस्टम्स ग्रुप। उसके अंदर जो हायरार्की होती है ना, ऐसे होता है, जो डिवीजन होता है ना, कि भाई एक पावर सिस्टम्स ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो है उसमें अलग अलग जो होंगे डिवीजन्स होंगे, जैसे सोलर पैनल डिवीजन, सम अदर डिवीजन, ऐसे 3-4 अलग अलग डिवीजन्स होंगे। ठीक है, तो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर डिवीजन्स हैं, डिवीजन के अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, राइट। सो आई वॉज गिवन द रोल ऑफ सोलर पैनल फैब्रिकेशन लैब का जो इंचार्ज टाइप का था। मेरा काम जो था वो ये था कि सोलर पैनल डिवीजन में सोलर पैनल फैब्रिकेशन जो लैब है, आई वॉज असाइंड टू दैट पर्टिकुलर रोल। सो फैब्रिकेशन डिवीजन में मेरे को मेरी पहली पोस्टिंग मिली थी इसरो के अंदर। ठीक है, सो दैट वॉज दी, जिसमें बताऊं कि भाई इसरो के अंदर अगर आप जाते हो तो आप कैसे, आपको ग्रुप या डिवीजन मिलता है, तो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, अब बात करें अगर अपन कि इसरो के अंदर प्रमोशन की बात करें, या अपन बात करें कि इसरो के अंदर प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहती है, पे स्केल कैसा रहता है, वर्क कल्चर कैसा रहता है, तो आई विल टेक ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं, तो मैं बात करता हूं हायरार्की की और प्रमोशन की। ठीक है, तो जो एंट्री लेवल होता है वो होता है SC, एंड देन ग्रेजुअली प्रमोशन होता है। तो ये मान के चलो हर 4 साल में एक रिव्यू, आपका रिव्यू कमेटी आती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेशंस दैट यू गेट फॉर एवरी ईयर एंड, जो एक होता है एनुअल रिव्यू जो होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 साल बाद एक कमेटी बैठती है, एंड अगेन इट इज इंटरव्यू बेस्ड। प्रमोशंस आर नॉट लाइक दैट कि 4 साल पूरे हो गए तो प्रमोशन दे दो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में हुआ था कि जैसे मेरे केस का मैं बताऊं, तो जब मेरे टाइम आया था रिव्यू का, तो आई वॉज कॉल्ड अपॉन, टाइम से पहले मुझे बुला लिया गया था इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंड उसके लिए इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिकमेंडेशन होती है। जैसे कि अगर कोई के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे रिकमेंडेशन है पूरे 4 साल के, और उसके बाद भी अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं किया, तो इंटरव्यू पैनल डिसाइड करता है कि जो प्रमोशन है वो इमीडिएट इफेक्ट में होगा या थोड़ा डिलेड होगा।
डिलेड का मतलब हो सकता है वो रिकमेंड करे कि भाई अभी मत दो, 6 महीने बाद दो, ठीक है। एक चीज होती है इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट्स होते हैं मतलब ही कितने एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, एक तरीके से मान लो एक्स्ट्रा पर्क्स फॉर बीइंग सिंसियर फॉर योर वर्क एंड डेडिकेटेड फॉर योर वर्क, तो कितने एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स आपकी सैलरी में लगेंगे। आई विल कम टू द पार्ट ऑफ द सैलरी ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे होते हैं भाई 2 इंक्रीमेंट लगे, 3 इंक्रीमेंट लगे, 5 इंक्रीमेंट लगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हायरार्की कैसी है, एस सी साइंटिस्ट सी है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और ऐसे यू कीप ऑन गोइंग अप द हायरार्की एंड देन यू कैन बिकम डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड देन यू कैन गो टू द पोजीशन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, लाइक दैट इट हैपेंस, ठीक है। तो ये तो रही बात हायरार्की की। सो अपन अब आते हैं सैलरी के ऊपर। आफ्टर ऑल यू ऑल वांट टू नो कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी जब मैं इसरो में जाऊंगा। तो देखो इसरो पेज यू वेरी हैंडसमली, मैं तुमको सब बताता हूँ सैलरी के बारे में और एक्स्ट्रा जो पर्क्स होते हैं उसके बारे में। जैसे काफी कुछ इसरो देता है अपने एम्प्लॉयज को, दे टेक गुड केयर ऑफ यू इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो। कैसे, राइट नाउ 7th पे कमीशन जो लगा है उसके बाद से सैलरी इज समवेयर 70 प्लस, तो है मेरे को जो आइडिया है 70 प्लस तो सैलरी रहती है पर मंथ, 70,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। तो सैलरी होती क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी जो होती है ना उसमें होती है बेस पे, और बाद में उसके ऊपर आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा पर्क्स, जैसे कहते हैं HRA, TA, DA, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे खूब सारी चीजें होती हैं जिसको कंबाइन करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी बनती है, राइट। तो वो जो मंथली सैलरी है इसरो आपको मंथली सैलरी देता है, ठीक है। और उसके अलावा एक DA काइंड ऑफ एक वर्ड यूज होता है, DA डियरेंस अलाउंस कहते हैं उसको। तो ये मान लो कि जैसे जैसे महंगाई वगैरह बढ़ रही है ना तो सरकार उसको इंक्रीज करता रहता है। तो ऐसे जैसे हर साल जुलाई अगस्त में थोड़ा इंक्रीमेंट आ गया तो उससे सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो सैलरी जो है एंट्री लेवल पे यू कैन टेक इट समवेयर क्लोज टू 70,000 प्लस, मान के चलो इजीली यू आर गोइंग टू गेट दैट। ऑब्वियसली टैक्सेस वगैरह यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट एक होता है उसको LTA LTC कहते हैं। वो क्या है, वो ट्रेवलिंग अलाउंस है एक तरीके से, एक होता है। तो जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस का क्या है कि इफ यू आर पार्ट ऑफ इसरो वर्किंग इन इसरो, तो कुछ एक जैसे व्हेन वी ज्वाइन तो एक स्कीम थी, स्कीम ऐसी थी कि देन यू कैन यू नो गवर्नमेंट विल पे फॉर योर ट्रैवल, यू नो वंस इन अ ईयर यू कैन ट्रैवल एंड गवर्नमेंट विल पे फॉर यू। तो ये एक्स्ट्रा पर्क्स हैं बीइंग अ साइंटिस्ट इन इसरो। वो थोड़ा ट्रैवल का भी आपका देखते हैं। ट्रैवल मीन्स दैट यू विल टेल कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इफ यू टेक द प्रायर परमिशन। तो आई थिंक वो एडवांस में अगर आप बुकिंग करके करते हैं तो फ्लाइट चार्जेस आपको मिल जाते हैं उसके, ठीक है। तो दिस इज वन पर्क। इसरो के खुद के क्वार्टर्स हैं, यू नो मतलब इसरो ने खुद की अपनी एक कॉलोनी बनाई हुई है जहाँ पे इसरो के क्वार्टर्स हैं। तो अगर आप इसरो के क्वार्टर्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो जो आपको हाउस रेंट अलाउंस वाला पार्ट है वो सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। अगर आप खुद का अपना कोई फ्लैट या कोई भी जगह रेंट पे लेके रहते हैं तो वहां पे आपको HRA जो आपकी सैलरी में आपको मिल जाता है। इन पे अगर एकदम डिटेल में आपको चाहिए हो ना दोस्तों तो देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट एंड देन आई कैन मेक अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट कि कैसे क्या काम करता है। अभी तो आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू अबाउट दैट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर इज अ बोनस दैट इज कॉल्ड PRIS, प्रिस कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन ऑल में बोलूं तो देखो क्या क्या चीजें अपनी अभी अपन ने डिस्कस कर ली कि हाउ यू कैन गेट इनटू इसरो, इसरो में जाने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। देन हायरार्की कैसी है, प्रमोशन का क्या रहता है। देखो ज्यादा डिटेल में इफ यू वांट मी टू मेक अ कंप्लीट वीडियो विद डिटेल इन्फॉर्मेशन देन आई हैव टू पुट अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। तो अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम सबको, ठीक है। एंड उसके बाद सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है, अपन ने सैलरी डिस्कस कर लिया। सैलरी जो है जैसे जैसे यू कीप ऑन गोइंग प्रमोटिंग ऊपर ऊपर हायरार्की में जाते रहते हो एंड सिमिलरली सैलरी भी जो है बढ़ती रहती है, पे स्केल चेंज होता रहता है, वैसा रहता है, ठीक है। ओके फाइन। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा कि प्रोफेशनल ग्रोथ के मामले में जो है प्रोफेशनल ग्रोथ, बिकॉज अपन कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जा रहे हैं जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं, जो अपना वर्क प्लेस है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाउ यू ग्रो प्रोफेशनली। तो हाउ इसरो हेल्प्स यू इन ग्रोइंग प्रोफेशनली। तो देखो ऐसा मैं बताता हूं, इफ यू आर अ BTech एंड यू वांट टू परस्यू MTech, इसरो विल हेल्प यू, राइट। कैन यू अंडरस्टैंड दैट इसरो विल हेल्प यू। हर साल एक है ना एप्लीकेशन आता है एंड यू वांट टू डू BTech, इफ यू आर BTech एंड यू वांट टू डू MTech, यू कैन अप्लाई थ्रू द इसरो
दैट जो फॉर्म आता है फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं तुम वहां से एमटेक कर सकते हो। इफ यू गेट सेलेक्टेड यू कैन गो फॉर पीएचडी सिलेक्शन, ठीक है। सर्टेन क्राइटेरियाज आर देयर, बट देन इसरो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप एमटेक करने चले जाओ इसरो की तरफ से, आप पीएचडी करने चले जाओ इसरो की तरफ से, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ ग्रोथ का, यानी अगर तुमने जॉब ज्वाइन कर लिया इसरो के अंदर तो वहां पे तुम्हारी लाइफ रुकी नहीं है, राइट। और ये नहीं है कि तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर तुमको आगे पढ़ना है, तो ऐसा भी नहीं है। इसरो चाहता है कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, बिकॉज एक सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात ये कि जितना ज्यादा लर्नेड और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट एक एम्प्लॉई होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उतनी स्ट्रांग होगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। एंड वंस यू आर इन इसरो, तो तुम जैसे पीएचडी करना भी चाहते हो एंड यू अप्लाई फॉर पीएचडी, व्हाट काइंड ऑफ अ टॉपिक यू आर गोइंग टू पिक। भाई अगर सीधी सी बात है, अगर मैं पीएचडी करना चाहूँ एंड आई एम इन इसरो और मैं सोलर पैनल डिवीजन में हूं, तो मैं जब पीएचडी करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं एक ऐसा टॉपिक लूंगा ना, मैं लूंगा हाउ टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स, स्पेस ग्रेड सोलर सेल्स। आई विल लव टू गो टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ क्वांटम डॉट्स, ये सारी जो चीजें होती हैं जो कि एफिशिएंसी इंप्रूव कर देती है। तो अगर मैं इन चीजों के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है, मैं मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल तो देखो मैं नहीं बता सकता हूं, ऑब्वियसली यू नो द रीजन, बट आई विल गिव यू अ स्लाइट आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई वाज इन्वॉल्वड इन, दैट विल द नेक्स्ट स्टेप आई विल टेल यू, ठीक है। तो अगर मैं पीएचडी करने जाऊंगा एंड इफ आई डू अ पीएचडी ऑन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, फैब्रिकेशन ऑफ सोलर सेल्स या फिर क्वांटम डॉट्स और समथिंग लाइक दैट, तो आफ्टर एवरीथिंग इज डन और व्हेन आई एम अ पीएचडी डिग्री होल्डर, अगर मैं बन गया एक पीएचडी स्कॉलर हो चुका हूं मैं, तो आई एम गोइंग टू हेल्प द नेशन, आई एम एन एसेट फॉर इसरो, राइट। सो इसरो नोज दैट, तो इसलिए ये भी तुमको है ना एक वो मिलती है, क्या कहते हैं, आई विल से द फैसिलिटीज देयर, राइट, ओके। इसके अलावा जैसे मैं बताऊं तो 2012 की अगर मैं बात बताऊं तो एक कमिटी है, कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, एक कमिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, एक कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था 2012 में, एंड फॉर दैट इन्फोसिस का जो पूरा कैंपस है वो लिया गया था उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए। अब तुम बोलोगे कि बीच में अचानक ये बात कहाँ आ गई, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात, बिकॉज इसरो इज प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी। उसमें दुनिया जहान के सारे स्पेस साइंटिस्ट, एंथुजियास्ट, ठीक है, जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत हाई प्रोफाइल हैं लोग हैं, और मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे केम। एंड यू नो व्हाट, जब आई वॉज देयर, मैं पार्ट था उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, आई वॉज द पार्ट ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, आई गॉट द काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट वॉज, यू नो, मैं ये कहूँगा दैट वॉज द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर मी। मेरे को वहाँ पे चांस मिला था उन सब हाईली इंटेलेक्चुअल, उन सब ब्रिलियंट माइंड से इंटरेक्ट करने का, उनसे काफ़ी कुछ सीखने का। इट वॉज अ वेरी 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 ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज टॉकिंग टू यू नो फ्रॉम जर्मनी, देयर वर फ्यू वेरी वेरी यू नो ग्रेट स्कॉलर्स केम फ्रॉम जर्मनी, जिनेवा से थे। आई स्टिल रिमेंबर मीटिंग जो सेक्रेटेरिएट जो है जिनेवा में, उनकी जो डायरेक्टर मैम है, आई मेट हर एंड वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, you know. So it's a very great, you know, socializing opportunity along with an opportunity to learn so many new things, ठीक है। तो ये पार्ट भी एक है जो इसरो टेक्स केयर, है ना, ये इसरो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखता है कि भाई यू गो टू कॉन्फ्रेंसेज, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च वर्क जो है आपका, अब देखिए इसरो का जो वर्क है वो हर किसी प्लेटफॉर्म पे तो आई डोंट थिंक कि पब्लिश हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट देन वो भी पब्लिश होता है, वो सारी चीजें भी इसरो आपको प्रोवाइड करता है। यू कैन डू योर ओन रिसर्च। अब उसके ऊपर आए तो मैं बता देता हूँ कि जैसे आई वॉज इन्वॉल्व इन वन वेरी यू नो एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट था, ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ मैं, ठीक है, बट देन इट वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, इसके अंदर आई वाज इन्वॉल्व, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज ट्रांसफर में आई वाज इन्वॉल्व, दैट मैंने पूरा का पूरा एक लैब सेटअप करवाया था एक दूसरी फॉर्म में। सो इसरो का जो जॉब है ना दोस्तों, उसकी बेस्ट पार्ट ये है कि यू आर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, यू आर फॉलोइंग दैट, यू नो, वो जो है रिसर्च, सर्च एंड रीच जो है ना इसरो की जो टैगलाइन है, वो तुम हर दिन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर अ टीम लीड, यू आर अ मैनेजर, यू आर अ स्टूडेंट।
क्योंकि देखो सीधी बात है, हर दिन सीखना पड़ेगा, राइट? देन मैनेजर क्यों हूं? मैं बता रहा हूं भाई, मैंने पूरा का पूरा जो लैब है, फैब्रिकेशन लैब है, वो पूरा सेटअप कराना है, नॉलेज ट्रांसफर करना है, तो मेरे को वहां जाके मैनेज करना है। जो मेरे साथ में बंदे काम कर रहे हैं, जो मेरी लैब में फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, तो मैं अकेला थोड़ी ना बना रहा हूं, इतनी देयर इज अ होल बिग टीम, एंड देन यू हैव टू विद द टीम। तो टीम मैनेज कर रहे हो तो आपको मैनेजरियल स्किल्स भी चेक हो रही हैं, आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स भी चेक हो रही है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर एट टेस्ट, बट एट द एपिसेंटर you are following the tagline of research, search and reach, right? तो ये सब बेस्ट पार्ट है। अब इसमें एक और चीज मैं बताऊं जो कि बहुत फेमस है इसरो के बारे में। अगर कोई चीज तुम अचीव करोगे ना, तो क्रेडिट पूरा का पूरा 100% क्रेडिट का जो क्राउन है वो तुमको पहना दिया जाएगा। एंड आई हैव फेल्ट दैट, बहुत बार हुआ है। मतलब कहते हैं भरी सभा में, तो पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में भरा है, लबालब सब बैठे हुए हैं, हो सकता है जिसमें मैं यंगेस्ट अमंग द होल गैदरिंग हूं, और वहां पे डिप्टी डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि ही हैज डन अ गुड जॉब, ठीक है, जबकि मैं तो पूरी टीम का एक छोटा सा पार्ट हूं। बट देन जब वो सक्सेसफुल हुआ तो सारा का सारा क्रेडिट मेरे को दे दिया गया, एंड दैट इज हाईली मोटिवेटिंग। लेकिन अगर कुछ गलत होता है, देन सेम फेलो विल बी द शील्ड, वो मुझे बचा लेंगे। वो बोलेंगे कि गलत हुआ है, ही इज प्रिटी न्यू एंड आई एम द वन हु इज प्रिटी वेल एक्सपीरियंस्ड, टॉक टू मी। तो उससे क्या होता है ना, उससे ना मतलब अगर लास्ट कतरा जो खून का है वो भी अगर नहीं दिया ना, तो आपके मन में आएगा यार ये एक जो बूंद खून के शरीर में बची है ना, ये भी इसरो को दे दें यार। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऐसे लोग हैं जो मतलब विल फील लाइक वी आर अमंग द फैमिली। मतलब ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इफ आई स्टार्ट टेकिंग द नेम ऑफ द पीपल जिनके लिए स्टिल आई फील वेरी हम्बल्ड हूं मैं जिनके एक्सपीरियंस से, तो द लिस्ट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बहुत मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। इसरो में जाना एक अलग ही बात है कि भाई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द वर्क कल्चर जो है इसरो का वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो मैंने बताया भाई यू गेट चांस टू डू एमटेक, पीएचडी, एंड देन वो कंसीडर हो जाती है आपकी प्रमोशन की जब बात आती है, उसके अंदर कंसीडर हो जाती है। जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर चढ़ते हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ तो, और सबसे बेस्ट पार्ट अनबायस्ड है। यू हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू दो, अगर अच्छा करोगे तो मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो देन पता है तुमको क्या होने वाला है, राइट? ओके, ठीक है, ओके। तो क्या इसरो में पूरे दिन सैटेलाइट ही बनती रहती है? क्या और कुछ होता ही नहीं? क्या बस मीटिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च वर्क, ये वर्क वो वर्क? ऐसा भी नहीं है। लेट मी टेल यू, एक गाना आया था वाई दिस कोलावेरी डी, ठीक है। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं मैं ये, यू कैन गो टू माई फेसबुक पेज और स्क्रॉल डाउन करोगे जब, तो यू कैन फाइंड इट देयर। तो इसरो के अंदर कल्चरल इवेंट्स भी खूब होते हैं। सो इफ यू आर स्टेज एनिमल, जैसे एक भूख होती है ना, तेरा स्टेज का कोई चांस मिले स्टेज पे जाने का, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज। और जो इवेंट्स होते हैं ना इसरो के, वो उस लेवल के भी होते हैं, तो मजा आ जाएगा तुमको। तो कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसरो की हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट भी होती है। तो इफ यू आर स्पोर्ट्स एनिमल, है ना, तो तुमको अपनी वो भूख भी पूरी करने को मिलेगी। मैंने इसरो के क्रिकेट क्लब से कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में सेकंड डिवीजन में 3-4 साल क्रिकेट खेला है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि कैसे खेल लिया भाई, 50-50 ओवर के मैच हो रहे हैं, कैसे, हु अलाउड यू? दैट्स व्हाट इट इज। अरे सोना है, इसरो जो है सोना है। मतलब वो हर चीज का ध्यान रखता है आपका, बस आपको ध्यान रखना अपने काम का। आपका काम आपकी ओनरशिप है। इफ यू कैन टेल दैट, इफ यू कैन शो दैट डेडिकेशन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। मैंने इसरो की क्रिकेट क्लब से कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में सेकंड डिवीजन में 4 साल खेला है। इसरो के खुद के क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, इसरो का एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, जैसे आंध्रा में हुआ था और त्रिवेंद्रम में हुआ था, मतलब आइल से हैदराबाद में, त्रिवेंद्रम में हुआ, सैक अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में जो सेंटर है वहां पे हुआ। सो टीम्स ट्रेवल एंड वी गेट प्रॉपर परमिशन, अकोमोडेशन, सब कुछ, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द अरेंजमेंट्स।
तो ऐसा नहीं है कि तुम बोलो यार नहीं यार मैं तो डल सी लाइफ हो जाएगी, खाली काम ही काम है क्या, बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग समथिंग। देखो इसरो जाएगा कौन, जो काम करना चाहता है उस टाइप का। तो एनीवेज यू आर वर्किंग एट योर ड्रीम प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि भाई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, यू विल गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज देयर, तो तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करें अगर वर्क कल्चर और वर्क लाइफ की इसरो के बारे में, तो वर्क कल्चर एंड वर्क लाइफ इन इसरो इज हाईली प्रोफेशनल। इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो यू कैन टेक द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस होती है जिसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट, नो वन इज गोइंग टू नैग यू। कोई पीछे से हर वक्त ठोक ठोक नॉक नॉक नहीं करता रहेगा तुमको, क्योंकि ओनरशिप तुम पे होगी। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मंगलयान जो है उसको जिस दिन जाना था वो उसी दिन गया, उसको जिस दिन पहुंचना था वो उसी दिन पहुंचा। उसके बीच में अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, आई एम इन्वॉल्व इन मीटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स या फिर मैं कुछ और कर रहा हूं, उससे मंगलयान को कोई लेना देना नहीं था। मंगलयान जिस दिन के लिए डिसाइडेड है उस दिन जाएगा, उसकी प्लानिंग वैसी है, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ। So in all I will say all those among you who are aspiring to be part of ISRO, अब तो जैसे देखो भाई इसरो का ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम भी आ रहा है, ठीक है, इंटरप्लेनेटरी मिशंस के बारे में भी काफी बातें चल रही है ना, मार्स का मिशन है और बियॉन्ड मार्स की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो I can relate to it. I was the part of the team for Mangalyaan, and that was a very I will say very humble experience of mine, ठीक है। एंड इसरो जो है वो आपको एक रिकग्नाइजेशन भी देता है, कहाँ पे, इन द नेबरहुड, इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, जहाँ पे आपको एक रेस्पेक्ट से देखा जाता है दैट यस ही इज द फेलो हु इज वर्किंग फॉर द नेशन, ठीक है। सो ओवरऑल आई विल से दैट इफ यू हैव इवन स्लाइटेस्ट ऑफ ड्रीम कि मैं इसरो जाऊं और वहां पे काम करूं, आई विल से गो फॉर इट। पकड़ लो उसको बसा लो दिल में, क्योंकि तुमको उसका ना फिर कोई दुख नहीं होने वाला है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ये चीज सामने आ जाए कि यू स्टार्ट कंपेयरिंग द पे, तो आई डोंट थिंक कि पे की भी कोई बात है। दे आर पेइंग यू वेरी हैंडसमली, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, एंड द थिंग इज कि तुम काम ऐसा कर रहे हो जो कि कोई नहीं कर रहा ना इस देश में। द थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन सच अ स्टफ दैन नो वन इज वर्किंग हियर राइट नाउ, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। हो सकता है मैं काफी कुछ मिस कर गया हूं बताने में, ठीक है। तो अब इफ आई मिस समथिंग तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जो चीजें मिस हो गई हैं। अगर तुम लोगों को और डिटेल चाहिए इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, ठीक है, जैसे प्रमोशंस के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में, ठीक है, अलॉटमेंट के बारे में, या फिर जो पहला स्टेप होता है, एक तो प्रमोशन का इंटरव्यू होता है, एक सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, यू कैन पुट योर डाउट्स इन द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड देन इफ इट इज अगर पब्लिक डिमांड रहती है और सब चाहते हैं तो आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, गिव मी सम नाइस लाइक्स एंड सम गुड कमेंट्स, ठीक है, and share among your friends because I know there are many aspiring minds who want to be part of ISRO. Okay, so it was nice experience sharing my experience with you all guys. I hope that इससे मैं एक आधे को तो टच कर पाया हूँगा कि भाई आज तो मैं जाके सपना देखना चालू करूँ कि let me be the next guy working in the ISRO. Okay, okay दोस्तों, all the best for your future.